Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So this is video number 14th of partnership fundamentals. लास्ट दो क्लासेस से हम पास्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे थे. हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा है, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे. आज की क्लास में हम बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ये आपकी टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55. ठीक है, पेज नंबर है आपका 2.92. आपको अपनी बुक में मिल जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं आराम से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सब कुछ समझ में आएगा. रिया, मोना एंड निशा दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:2:1. ठीक है, द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड ₹1,06,000. आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. ठीक है, उसके बाद बोला गया है दीज प्रॉफिट्स बर बाय मिस्टेक हो गई है. क्या हो गई है? बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द ईयर्स. क्या गलती कर दी है? गलती ये हो गई है कि जो ये आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में होने थे? 3:2:1 की रेशियो में, लेकिन गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इक्वली. ओ हो जैसे हमने लास्ट क्लास में एक लास्ट एग्जांपल देखा था, वो कौन सा था कि अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ध्यान से सुनो, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो हम क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको वापस लो. जो गलत प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कौन सी रेशियो में हो गया? यहाँ पे इक्वली हो गया. जो आप ऑलरेडी इन तीनों पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट दे चुके हो उसको वापस ले लो, और जो सही वाला प्रॉफिट है, जो करेक्ट वाला प्रॉफिट है वो दे दो. रेक्टिफाई हो जाएगा, गलती ठीक हो जाएगी. राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं. ठीक है, क्या है? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट इन तीनों को ऐड कर लेंगे और तीनों को एक साथ ही रेक्टिफाई कर देंगे, क्योंकि तीनों ही साल का प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, 3,30,000. अब आपका टोटल प्रॉफिट है 3,30,000. अब ये 3,30,000 डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2:1 में और डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 1:1:1 में. तो ये जो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको हम वापस ले लेंगे और 3:2:1 वाला दे देंगे. फटाफट से आप एडजस्टमेंट टेबल बना लो, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा एडजस्टमेंट टेबल. ओके, सो मेरी जो एडजस्टमेंट टेबल है वो बिल्कुल रेडी है. आई होप आपने भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया होगा. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो गलत प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको वापस ले लेंगे. तो यहाँ हम लिख लेते हैं रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. रॉन्ग प्रॉफिट हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड. अब एक बात बताओ, जब मैं पार्टनर से प्रॉफिट वापस लूंगा तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? जब पार्टनर्स को वो प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अब देखो कितने से डेबिट होगा? 3,30,000 का टोटल प्रॉफिट था जो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. तो तीनों पार्टनर्स को कितना मिला होगा? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000. कैसे निकाला कि देखो, रिया का कैसे निकालेंगे? 1/3 इंटू 3,30,000 कितना आया? ये 1,10,000. सिमिलरली तीनों का भी सेम ही आएगा. यहाँ डेबिट साइड पे हम क्या लिख देंगे? 1,10,000. जो मोना है उसका भी 1,10,000 और निशा का भी 1,10,000. और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने वापस ले लिया है तो पार्टनरशिप फर्म का काउंट हो जाएगा क्रेडिट 3,30,000. लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं. क्यों? क्योंकि ये 3,30,000 दोबारा से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो होने हैं, लेकिन अब 3:2:1 की रेशियो में. जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उस रेशियो में हम पार्टनर्स को प्रॉफिट दोबारा दे देंगे. ठीक है, यहाँ आप लिख लो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. कौन सी रेशियो में?
3:2:1 की रेशियो में, राइट। ठीक है, अब 3:2:1 की रेशियो में मुझे किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3,30,000 को। तो ये आप कैलकुलेट कर लो कि रिया को कितना मिलेगा, रिया को मिलेगा 3,30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 1,65,000 ये मिलेगा रिया को। अब रिया को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। सिमिलरली मोना और निशा का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, 1,10,000। ओके, निशा का कितना आएगा, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 6, 55,000। ये हमने क्या किया, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो तो हो जाएगा बिल्कुल नील, डेबिट क्रेडिट इक्वल। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है इन सबका नेट इफेक्ट, कि अब कौन से पार्टनर का अकाउंट डेबिट होने वाला है, कौन से पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। फटाफट से नेट इफेक्ट देखते हैं, देखो राइट। तो अब हम फटाफट से लिख लेते हैं नेट इफेक्ट, और ये आप सीख चुके हो ऑलरेडी कि नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि देखो ये रिया का अकाउंट है, रिया का अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, डेबिट हुआ है 1,10,000 से, क्रेडिट हुआ है 1,65,000 से। तो ये तो पक्का है कि रिया का अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, कितने से, 1,65,000 माइनस 1,10,000, मतलब 55,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोना को अगर आप देखोगे तो मोना का 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, नील इफेक्ट, ना डेबिट ना क्रेडिट। जो उसको ऑलरेडी मिल चुका था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, अब निशा का देखते हैं, निशा का अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 1,10,000 से, क्रेडिट हुआ है 55,000 से। तो ये तो पक्का है कि डेबिट होगा, कितने से, दोनों का डिफरेंस कितना है, 55,000। सो 55,000 से निशा का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो बन चुकी है। कैसे, निशा का अकाउंट हम डेबिट करेंगे 55,000 से, और रिया का अकाउंट 55,000 से हमें क्रेडिट करना है, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में आपको सीखना क्या था कि जब भी प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है गलत रेशियो में, उसको वापस ले लो, और जो एक्चुअली में उनको मिलना चाहिए था सही वाला प्रॉफिट वो दे दो। जो भी हमने गलती करी है, जो हमारा एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ओके, सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन चुकी है हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री हम ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। लिख लेते हैं फटाफट से, किसका अकाउंट डेबिट, किसका अकाउंट क्रेडिट। हमने निशा का अकाउंट डेबिट करना है और रिया का अकाउंट क्रेडिट करना है 55,000 से। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 55,000 से। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। आज के दिन का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है आपका बुक का, क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 2.92, वहां से देख लेना, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राम, मोहन एंड सोहन, तीन पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, हैव कैपिटल्स ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। तीनों के आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, इंटरेस्ट वॉज credited to them at the rate of 6%, was credited to them at the rate of 6% instead of 5%। अब ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है आपको, ध्यान से समझते हैं। क्या बोला, credited to them at the rate of 6%, मतलब इतने परसेंटेज से मिल गया। इंस्टेड ऑफ 5% का मतलब क्या है, इतने परसेंटेज से मिलना चाहिए था। तो एक्चुअली में पार्टनर्स को किस रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 5% से, लेकिन किस रेट से मिल गया, 6% से। हो गई गलती। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, गलती हुई क्या है कि मैंने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दे दिया, 1% इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दे दिया। पार्टनरशिप हमसे यही गलती हुई है कि 1% उन्होंने पार्टनर्स को फालतू दे दिया है। कैसे ठीक करेंगे, मैंने आपको 6 रुपीज़ दिए, देने चाहिए थे 5, क्या करूँगा, 1 रुपये वापस ले लूँगा, खत्म बात, गलती ठीक हो जाएगी। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, जो 1% एक्स्ट्रा पार्टनर्स को वो दे चुकी है, वो 1% अब पार्टनर से ले लेगी वापस, बस यही करना है, राइट। तो फटाफट से आप एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करो, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। इजी क्वेश्चन है।
सो एडजस्टमेंट टेबल मैं बना चुका हूँ, आई होप आपने भी बना ली होगी। तो अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 1% एक्सेस इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिल चुका है वो वापस लेना है। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जो ऑलरेडी मैं पार्टनर्स को क्रेडिट कर चुका हूँ। कितने से? 1% से। अब एक बात बताओ, मैं अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लूंगा, वापस ले रहा हूँ, जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो उनके अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट। जब मैं उनसे वापस ले लूँगा, पार्टनरशिप फर्म वापस ले लेगी तो क्या हो जाएंगे? डेबिट, राइट। तो 1% 1,20,000 का कितना होता है? 1200 में राम से वापस ले लूँगा तो 1200 हो जाएगा राम डेबिट। सिमिलरली अगर जब मैं मोहन का देखूंगा तो 90,000 का 1% 900 डेबिट। सोहन का देखेंगे 60,000 का 1% 600 डेबिट। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब ध्यान से समझो, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, पार्टनर्स हूँ। अगर मैंने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया तो मेरा एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ गया या नहीं? हाँ या ना? दूसरे तरीके से समझो, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मैं ऑलरेडी आपको 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे चुका था, तो मैं तो ये मान चुका था ना कि मेरा 100 रुपीज़ का खर्चा हो गया, राइट। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मैंने 10 रुपये फालतू दे दिए, मैं 10 रुपये आपसे वापस ले लूँगा तो वो 10 रुपये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है, राइट। सिमिलरली जो ये मैंने एक्सेस इंटरेस्ट पार्टनर से वापस लिए हैं, पार्टनरशिप फर्म ने वापस लिए हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 900 21 प्लस 6 2700 पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी 2700 से पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट अब पार्टनरशिप फर्म का बढ़ गया है, इसका पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हाँ या ना। जो ये 2700 का पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? इक्वली दे रखा है आपको, तो यहां आप लिख सकते हो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना है इक्वली। अब 2700 इक्वली मिलना है, मतलब 900 900 900। राम को 900 का प्रॉफिट मिलेगा, उसके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। मोहन के अकाउंट में 900 क्रेडिट, सोहन के अकाउंट में 900 क्रेडिट और फर्म के अकाउंट में 2700 डेबिट। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। सो नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं ये अभी तक आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। नेट इफेक्ट, अगर राम को देखेंगे तो राम का अकाउंट डेबिट कितने से था? 1200 से, क्रेडिट हुआ सिर्फ 900 से, तो होना तो डेबिट ही है। कितने से? डिफरेंस कितना है? 300 डेबिट। मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ 900 से, क्रेडिट भी हुआ 900 से। मोहन कहेगा मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोहन का देखते हैं, सोहन का डेबिट हुआ 600 से, क्रेडिट हुआ 900 से। मोहन की बल्ले बल्ले कितने से? 300 क्रेडिट। बात समझ में आ गई? एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई? राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 300। लिख लो यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। क्वेश्चन खत्म। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आज का थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 64, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट, जिसमें एक एक दो दो एडजस्टमेंट्स थी। अब हम करते हैं एक असली वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? ए, बी एंड सी दे आर पार्टनर्स, ठीक है जी। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, अब एक चीज तो है यहाँ पे आपको क्या दे रखी है? फिक्स्ड कैपिटल्स, इसकी बात करेंगे बाद में। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड ₹20,000
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सबको 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। In addition, B was also entitled to draw a salary of 1500 per month. याद रखना पर मंथ दे रखा है, आपको एनुअली में कन्वर्ट करना। C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B. ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे पहले कर चुके हैं कि कमीशन आपको कैसे निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कमीशन निकालने में। The net profits for the year 80,000 were distributed in the ratio of their capitals. अरे बाबा रे, क्या बोला है? In the ratio of their capitals. अरे लिखा हुआ था ना कि ये जो आपको 2:2:1 की रेशियो गिवन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल्स की रेशियो का मतलब ये जो रेशियो है 60,000, 40,000, 20,000, तो इसकी रेशियो कैसे निकलेगी? 60,000 इज टू 40,000 इज टू 20,000। कैसे निकालते हैं रेशियो? 4 0 है, चारों के चारों कट कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3:2:1। मतलब इस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओहो, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद तो ओहो, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। मतलब एक तो उन्होंने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा जो प्रॉफिट का अमाउंट है 80,000 वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना उन्होंने सैलरी दी, ना उन्होंने कमीशन दी। कौन है भाई ये लोग? अब आपको पूरी वर्किंग प्रॉपर क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम्स में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सब समझ में आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे कमीशन। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सबके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को कितना कितना मिलना चाहिए? ए, बी और सी को, ए को, बी को और सी को। तो देखो फिक्स्ड कैपिटल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000, 40,000, 20,000। इंटरेस्ट का रेट है 5%। सिंपली आप निकाल लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5% ऑफ 60,000, 3,000 आ गई ए की। उसके बाद 40,000 का 5%, 2,000 आ गया। ओके जी। उसके बाद है आपका 20,000 का 5%, ये आ गया 1,000। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं कमीशन। इसको ध्यान से निकालेंगे। कमीशन, कमीशन किसको देनी है भैया? कमीशन देनी है सी को, कमीशन टू सी। और अब देखो क्या बोला है, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो, याद करो, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। सैलरी लेस नहीं करनी, ठीक है। क्या करेंगे हम? प्रॉफिट आपको कितना गिवन है भाई? प्रॉफिट 80,000। तो पहले तो 80,000 में से जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 6,000, इसको लेस कर दिया। ये कौन सी अमाउंट आएगी? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उन्होंने क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी को तो लेस करना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो तो कहीं नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? बिफोर चार्जिंग, सिंपली इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5% था, 5% कमीशन निकल जाएगी। ज़रा बताओ कितनी आ गई कमीशन? 74,000 का 5%, 3,700 आ गई आपकी कमीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद किसी को सैलरी भी देनी थी, बी को सैलरी देनी थी 1,500 पर मंथ की, सैलरी टू बी 1,500 पर मंथ। मतलब हमें पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1,500 इंटू 12, ये आ गया 18,000। तो बेसिकली एक तो ये 3 चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कमीशन सी को नहीं दी, बी को सैलरी नहीं दी। ये तो हम पार्टनर्स को दे देंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। लेकिन एक गलती उन्होंने और कर दी ना। गलती क्या कर दी कि जो उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है 80,000, एक तो गलत रेशियो में कर दिया,
तो हमने अब ये भी सीखा था, जब प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, वो प्रॉफिट वापस ले लो जो आप गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, राइट, और उनको सही प्रॉफिट दे दो। अब एक बात बताओ, जो ये 80,000 है, क्या ये सही प्रॉफिट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस 80,000 में से ये 3 चीजें तो लेस ही नहीं हुई। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि 80,000 आपका प्रॉफिट का करेक्ट अमाउंट नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, करेक्ट अमाउंट निकालेंगे कि सही प्रॉफिट कौन सा था, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो सही प्रॉफिट कौन सा होगा, तो करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखो, ध्यान से कह रहा हूं मैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस समझते जाओ, आराम से सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो कितना है, 80,000, लेकिन इस 80,000 में से ये जो 3 एप्रोप्रिएशंस हैं ये तो लेस ही नहीं करी, तो इसको अगर हम लेस कर दें, -6,000 -3,700 और -18,000, 3,700 -18,000। अब जो प्रॉफिट बचेगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, भैया जी वो जाना चाहिए था ना पार्टनर्स के पास। ये 80,000 तो नेट प्रॉफिट है, जिसमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ। क्या नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कैसे निकाला, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, सैलरी लेस करेंगे और कमीशन लेस करेंगे। याद करो, P&L एप्रोप्रिएशन यही तो करते थे। अब जो प्रॉफिट बचेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा भाई, 80,000 -6,000 -3,700 -18,000, 52,300, 52,300। ये है वो करेक्ट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म तो क्या ही कहना है इनका, इन्होंने 80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, तो अगर मैं इन तीनों का शेयर निकालूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं हम यहीं पे। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा भी नहीं है बनाने के लिए। क्वेश्चन किस चीज का है, एडजस्टमेंट टेबल का, एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए उनको, राइट। तो आप नॉर्मली इसको सिर्फ वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो कि करेक्ट प्रॉफिट ये है, पार्टनर्स का करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ये आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना लोगे अच्छी बात है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, रेशियो आपको दे रखी थी 2:2:1, तो 52,300 को मैं 2:2:1 में करूंगा डिस्ट्रीब्यूट A, B और C में। A का शेयर कितना आएगा, 52,300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 2:2:1 है। ये हमारा कितना आ रहा है, 20920, 20920। सिमिलरली B का भी इतना ही आएगा, क्योंकि उसकी रेशियो भी 2 ही है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 20920। C का कितना आएगा, 52,300 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ रहा है हमारा 10460। ओके, सो फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी हमने कैलकुलेशंस करी है सब एडजस्टमेंट टेबल में डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करो। मेरी एडजस्टमेंट टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जल्दी से आप प्रिपेयर कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कि अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, यही तो हुआ है, ये 80,000 जो प्रॉफिट है ये गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कौन सी रेशियो में, 3:2:1 में। करेक्ट रेशियो थी 2:2:1, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसको पहले तो वापस लो, किससे, पार्टनर से, राइट। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितना प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, शेयर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, A को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 80,000 का 3/6 आ गया 40,000। ओके, B को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 80,000 का 2/6, ये तो शायद पॉइंट्स में आएगा, 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ओहो हो, पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, 26,667, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। C को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 80,000 इंटू 1/6, ये कितना आएगा,
13,333। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और गलत है, तो ये हम पहले वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखोगे आप? रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका? ए का आएगा 40,000 और ये 40,000 मैंने वापस ले लिए। बी का 26,667 वापस ले लिया। सी का 13,333 वापस ले लिया। और फर्म ने जब प्रॉफिट वापस लिए, फर्म की बल्ले बल्ले 80,000 क्रेडिट। ठीक है, अब हम वो चीजें डालेंगे जो हमने कैलकुलेट करी है, जो पार्टनर्स को मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, डाल देते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है मतलब क्रेडिट। कितना कितना है? 3,000, 2,000 एंड 1,000। 3,000 से क्रेडिट, 2,000 से क्रेडिट और 1,000 से क्रेडिट। फर्म के लिए खर्चा बढ़ गया तो 6,000 डेबिट, राइट। और सी को कमीशन मिलनी थी, कमीशन टू सी, वो भी डाल देंगे। हमने कैलकुलेट करी है, कितनी कैलकुलेट करी है भाई फटाफट बताओ? 3,700 सी को कमीशन मिल जाएगी, क्रेडिट। फर्म के लिए खर्चा डेबिट। ऐसे ही बी को सैलरी भी देनी थी, सैलरी टू बी 18,000 की सैलरी देनी है। 18,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के अकाउंट में डेबिट। सब कुछ दे दिया? नहीं, एक चीज बची है। क्या बची है? जो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, जो ये करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है। भाई अगर मैंने गलत प्रॉफिट ले लिया है तो सही वाला प्रॉफिट देना भी तो है, और सही प्रॉफिट हमने निकाल लिया 20,920, 20,920 और 10,460। तो जो प्रॉफिट एक्चुअली में पार्टनर्स को मिलना चाहिए था वो तो दो। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड कितना कितना आ गया? 20,920। ए को मिलेगा तो क्रेडिट, बी को मिलेगा तो भी क्रेडिट, और सी का कितना आया है? 10,460। और फर्म को प्रॉफिट देना है तो फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? टोटल कितना है? 52,300। बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चे परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। 2019 बोर्ड्स के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अब देख लो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या मुश्किल था? मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगने थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने सब कुछ डाल दिया है, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है नेट इफेक्ट। उसमें तो अब आप माहिर हो चुके हो कि नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं। अब ए का देखते हैं। ए का अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 से, क्रेडिट कितने से हुआ? 3,000 प्लस 20,920 मतलब 23,920 से। तो होना तो डेबिट है, कितने से? 40,000 माइनस 20,000 माइनस 23,920, 16,080 से। 16,080 से फर्म का ए का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का देखते हैं। बी का अकाउंट डेबिट हो रखा है 26,667 से। क्रेडिट कितने से हो रखा है? 2,000 प्लस 18,000 प्लस 20,920। टोटल क्रेडिट है 40,920। अगर आप इनका टोटल करोगे 40,920 क्रेडिट ही होगा, राइट, क्योंकि डेबिट तो 26,667 से है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26,667 14253 14253 से अकाउंट क्रेडिट होना है। बी के मजे हो गए। बात करते हैं सी की। सी का अकाउंट डेबिट है 13,333 से। क्रेडिट कितने से है वो देखते हैं। 1,000 प्लस 3,700 प्लस 10,460। ओ हो डेबिट है 13,333 से, क्रेडिट है 15,160 से। तो इसका अकाउंट भी क्या होना है? क्रेडिट ही होना है। कितने से भाई? इन दोनों को माइनस कर देंगे 1827 क्या? क्रेडिट। और ये तो अगर आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ चुका होगा। डेबिट का टोटल भी 80,000 आएगा, क्रेडिट भी 80,000 है, तो ये तो खत्म। क्या हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट नहीं,
अब यहाँ पे एक बात समझनी है, देखो आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड कैपिटल, क्या गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। और याद करो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती थी वो कहाँ जाती थी, करंट अकाउंट में। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट से नहीं कर सकते, किससे करोगे, करंट अकाउंट से। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जो भी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, अगर कैपिटल्स आपको फिक्स्ड गिवन है तो आपको किससे पास करनी है, करंट अकाउंट से, राइट। बस यही डिफरेंस है। लिख लो फटाफट से, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है। एडजस्टमेंट एंट्री, ए का करंट अकाउंट डेबिट होना है 16,080 से, तो ए का करंट अकाउंट कर देते हैं हम डेबिट, एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080। उसके बाद बी और सी का होना है क्रेडिट, 14,253 से बी का होना है, तो 2 बीस करंट अकाउंट, 14,253, 2 सीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट कितने से है भाई, कहाँ गया, 1827। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ लो। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे या तो बता दो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको पता है मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करता हूँ, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, जिसमें से एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, उसी में हमने बहुत टाइम लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। यूट्यूब बाबा को पता होना चाहिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।